उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, मोर पपीहा बुला रहे हैं, बादल घिर घिर आ रहे हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू ने सबका मन हर्षाया। बरखा का मौसम है आया, बरखा का मौसम है आया। भाई मौसम तो आते जाते रहते हैं, है ना, लेकिन किसानों के साथ हमेशा उनका सच्चा साथी, सच्चा मित्र बनकर खड़ा रहता है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम कृषि दर्शन। और यहाँ पर हम आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़े नवाचारों की जानकारियाँ लेकर आते हैं। आज भी जानकारियों तक आपको लिए चलेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। गुड़ामालानी में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक हुई संपन्न। कोटा में जैविक कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुम्हेर में कृषि श्रमिकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और हाड़ौती संभाग में बाजरा, ज्वार और मक्का का रकबा बढ़ा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी की 12वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक डॉक्टर ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वर्ष 2022-23 की प्रगति रिपोर्ट और वर्ष 2023-24 की कार्य योजना तैयार की गई। प्रसार शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर ईश्वर सिंह ने बताया कि केंद्र पर अंजीर, प्रोसेसिंग यूनिट, मारवाड़ी बकरी और बाजरा मूल्य संवर्धन पर कार्य किया जाएगा। इससे जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम प्रगतिशील किसान, महिलाएं, स्टार्टअप, उद्यमी, इंडस्ट्रीज और विद्यार्थियों की मांग पर तैयार किए जाएंगे। इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए उनसे फीडबैक लिया जाना चाहिए। अटारी निदेशक डॉक्टर जेपी मिश्र ने कहा कि किसानों की समस्याओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑन फार्म ट्रायल और प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। उन्होंने किसानों को थार पार कर गाय की इकाई स्थापित कर प्राकृतिक खेती करने पर जोर देने को कहा। शोध निदेशक डॉक्टर SD रत्नू ने किसानों को और अधिक उच्च उत्पादकता वाली किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए और रिसर्च की नई तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने की सलाह दी। एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने अधिकाधिक किसानों को केंद्र का भ्रमण कराने की जरूरत बताई। सहायक निदेशक महेंद्र सिंह ने आर्या परियोजना में ज्यादा प्रशिक्षण आयोजित करने के सुझाव दिए। इस दौरान डॉक्टर BL जाट, डॉक्टर सुमन शर्मा और डॉक्टर गीतेश मिश्र ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण में जैविक कृषि की समग्र अवधारणा विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जैविक कृषि की समग्र अवधारणा विषय पर मुख्य वैज्ञानिक पवन टाक ने प्रथम सत्र लिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से उत्पादन बढ़ता है और रासायनिक खेती की तुलना में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में यहाँ के मॉडल फार्म पर गेहूं की फसल 25 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त हुई है। द्वितीय तकनीकी सत्र में कृषि विशेषज्ञ मुकेश डांगी द्वारा पोषण प्रबंधन पर जानकारी दी गई, जिसमें खाद बनाने की सरल विधि को किसानों के समक्ष बनाकर दिखाया गया। उद्यानिकी विशेषज्ञ मोहित सुमन द्वारा उन्नत और देसी बीज के विषय पर प्रकाश डाला गया और बीजोपचार करने के गुर बताए गए। अरविंद सुमन ने कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि 6 सदस्य वाले एक परिवार का जैविक भोजन 1 बीघा से कैसे होता है। किसानों द्वारा शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार अभियान के तहत स्वयं के परिवार के भोजन हेतु संकल्प लिया गया।
जिसमें किसान अपने खेत में बिना किसी कृषि रसायन के उपयोग से छोटे से भूभाग पर जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। केंद्र के ग्राम विकास प्रमुख पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों में केंद्र के तकनीकी सहयोग से जैविक खेती करने वाले कृषक और नवीन कृषक तकनीकी चर्चा हेतु यहां आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से हाड़ौती के इस केंद्र का लाभ पूरे देश के लोग ले रहे हैं। कृषि विभाग भरतपुर के राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत कृषि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए गांव नगला दांदू में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन उदय भान सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्योंकि उन्हें न तो साल भर रोजगार मिलता है और न ही पूरी मजदूरी मिलती है। इसलिए आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उनका कौशल विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों को ग्रामीण परिस्थिति के अनुरूप अपना कौशल विकास कर लघु उद्योग लगाने चाहिए। यहाँ सरसों का तेल निकालने के एक्सपेलर, आटा, दाल, सूजी, अचार, मुरब्बा, कैंडी, दूध, मावा आदि बनाने के लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भूमिहीन श्रमिक बकरी, भेड़, बतख, सूअर पालन करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हाड़ौती संभाग में खरीफ फसलों की बुआई में पहली बार मक्का, ज्वार और बाजरा का रकबा बढ़ा है। साथ ही धान का रकबा पिछले साल के बराबर रहने की संभावना है। हाड़ौती संभाग के खरीफ फसलों की बुआई में पहली बार बाजरा, ज्वार और मक्का का रकबा बढ़ा है। साथ ही धान का रकबा पिछले साल के बराबर रहने की संभावना है। पिछले सालों में लगातार बारिश से सोयाबीन और उड़द की फसल खराबा होने से किसानों को इन फसलों की बुआई से मोह भंग हो गया है। अतिरिक्त निदेशक कृषि कोटा संभाग के पीके गुप्ता ने बताया कि यह वर्ष मिलेट्स ईयर मोटा अनाज के रूप में बनाया जा रहा है। बाजार में मोटे अनाज की मांग के चलते पहली बार ज्वार, बाजरा के साथ मक्का की बुआई का रकबा बढ़ा है। संभाग में इस बार बाजरा की बुआई 30% अधिक और ज्वार की बुआई दोगुनी हो गई है। मक्का की बुआई भी पिछले वर्ष के मुकाबले 5000 हेक्टेयर ज़्यादा हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक उड़द की बुआई सबसे कम हुई है। उन्होंने बताया कि उड़द की बुआई कृषि विभाग के टारगेट 2,52,000 हेक्टेयर के मुकाबले अभी तक 1,08,114 हेक्टेयर में यानी 43% ही हुई है। इसी तरह सोयाबीन 7,67,000 हेक्टेयर के मुकाबले अभी तक 6,99,000 हेक्टेयर में ही बुआई हो सकी है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेयरी एवं खाद्य विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय उदयपुर के नवाचारी कदमों और उपलब्धियों के बारे में। यहाँ किस तरीके से काम किया जा रहा है और खेती को और उन्नत बनाया जा रहा है, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लोकेश गुप्ता, डीन CDFST उदयपुर। हमारे यहाँ पे 2 डिग्रियाँ दी जाती हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। हमारा कॉलेज राजस्थान का फर्स्ट नंबर का कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है। ये NDRA के बाद स्टार्ट किया हुआ है। हमारा कॉलेज 1985 में स्टार्ट किया है और ये राजस्थान का एकमात्र कॉलेज है जिसके पास ICAR का एक्रीडेशन है और AICTE का अप्रूवल है। कंट्री में कहीं भी डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज के पास AICTE का अप्रूवल नहीं है। हमारे यहाँ 5 डिपार्टमेंट हैं जिनकी इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से डिपार्टमेंट हैं। डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी एंड फूड केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, इनकी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट रहती है और इसी के बेस पे हमने इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमारे यहाँ पे कोर्स कंटेंट डेवलप किया हुआ है एज पर 6th डीन कमेटी रिकमेंडेशन के। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस कॉलेज की है, हमारे पास जो ICAR के नाम्स हैं कि बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवानी है। इस कॉलेज में हमारे पास 4 एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट्स हैं जो बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हैं कि बच्चे यहाँ खुद सीखेंगे, खुद प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि इंडस्ट्री में वो जाके काम कर सकें। तो हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है जिसमें हम टमाटो केचप का प्लांट लगाया हुआ है। तो बच्चे खुद टमाटो केचप बनाते हैं, खुद टमाटर खरीदते हैं और खुद मार्केटिंग करते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सब स्ट्रेटजीज बच्चे खुद जानते हैं।
उसके बाद आंवला प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बाद मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास, बेकरी कन्फेक्शनरी यूनिट है। एक राजस्थान में एकमात्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मेज़ प्रोसेसिंग के ऊपर, क्योंकि हमारा ये एरिया है, ये इस एरिया में मेज़ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मक्का उत्पादन ज़्यादा होता है। और मक्का बेचने के बजाय अगर इसका हम बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी लोगों को अच्छी मार्केट मिलती है, अच्छे पैसा मिलता है। तो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे पास है, जिसमें हम किसानों को, रूरल यूथ को, वुमेन को हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपना रोज़गार खुद स्टार्ट कर सके। हमारी लैब जो हैं ISO सर्टिफाइड लैब्स हैं, ये भी राजस्थान में एक मात्र कॉलेज है जिसके पास ISO सर्टिफाइड लैब्स हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे कॉलेज की ये है कि हमारी जो प्लेसमेंट है डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी दोनों ब्रांचेज की, हमारे 85 से 93% प्लेसमेंट होती हैं, जिसमें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं। इंटरनेशनल कंपनीज में जैसे लास्ट ईयर में हमारे पास बल्डाना फूड इंडस्ट्रीज कतर से आई है, दुबई से कंपनीज आती हैं, गल्फ़ कंट्रीज से हमारे पास रेगुलर कंपनीज आती हैं जो बच्चों को यहाँ से वहाँ प्लेसमेंट में लेके जाती हैं और अच्छा पोटेंशियल मिलता है। इंडिया में हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, जैसे नेस्ले है, अमूल है, मदर डेयरी है। इस तरीके से पूरे राजस्थान के छोड़ के पूरे कंट्री की हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज आती हैं। अभी हमारे पास प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है। कल हमारे 5 बच्चों को नेशनल लेके गई है, जिनका पैकेज 11 लाख पैकेज गया है, जो एक IIT के बराबर है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारे बच्चों को 11 लाख का पैकेज भी हमें यहाँ मिल रहा है। अभी आज भी हमारे यहाँ गोदरा डेयरी का प्लेसमेंट चल रही है, जिसका पैकेज 8.5 लाख का है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड बच्चे तैयार किए जाते हैं और हम यहाँ बच्चों को जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर की ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि बच्चा खुद हमारा यहाँ से सीखेगा, खुद अपना रोजगार डालेगा। एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है हमारे कॉलेज की। अभी हमारा बच्चा 3rd ईयर में है, जिसने संजीवनी फूड्स के नाम पे एक कंपनी रजिस्टर कर दी। हमारे यहाँ से अभी डिग्री कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से MSME स्पॉन्सर ट्रेनिंग भी अटेंड की बच्चे ने। तो अभी उसने, ये एक हमारे कॉलेज की सक्सेस है कि हमारा बच्चा खुद रोजगार देने के लिए, अब उसके पास 232 लेडीज़ का स्टाफ है, उसमें पूरी वुमेन ही उसने इंगेज कर रखी हैं, जो रोज़गार उनको दे रहा है। ये इसके साथ में हमारे कॉलेज जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है कि हमारे एलुमनाई हैं, ये हमें हर साल ये इम्प्लांट ट्रेनिंग्स होती हैं बच्चों की, जो हमारे एक कोर्स करिकुलम है कि लास्ट ईयर में बच्चा 6 महीने के लिए इंडस्ट्री में जाता है, ताकि उस इंडस्ट्री के वर्किंग सीखे, उस इंडस्ट्रीज की जो प्रोसेस है परचेजिंग से लेके सेल तक का पूरा कंसेप्ट सीखे। तो हमने लास्ट ईयर हमारे किसी भी बच्चे को लोकल ट्रेनिंग में नहीं भेजा है, हमने सबको MNC में भेजा है, जिससे बच्चों ने वहीं ट्रेनिंग करते हैं और वहीं से उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। वो वही रीज़न है हमारे बच्चों की प्लेसमेंट 90% से अबव है। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन DD राजस्थान दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। अभी दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।